आज क्लास 12th भूगोल विषय का परीक्षा है और आप लोगों ने एग्ज़ाम दे लिया होगा या देने वाले हैं। क्या क्वेश्चन है और क्या उसके आंसर है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोग इसको कॉपी में नोट करके याद जरूर कर ले। सारे परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं। देर न करते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। यहाँ महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक पूछ रहा है, तो यहाँ आपका हो जाएगा अफ्रीका। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश आपका है एशिया, तो यहाँ पर दूसरा का ग हो जाएगा। तीसरा है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश तो चीन था, लेकिन चीन को पछाड़कर भारत नंबर 1 जनसंख्या वाला देश बन गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर ए होना चाहिए। निम्न में से कौन आकर्षक कारक है। आकर्षक मतलब है जो आकर्षित करता है वहाँ रहने के लिए, तो यहाँ पर आकर्षित हो जाएगा आपका रोजगार के अवसर। चौथा का घ। पांचवा है, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 1999 को। छठा है, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व इसी में से पूछ रहा है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा जावा। विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है। सबसे अधिक नगर कहाँ पर है, तो यूएसए में है। 100% शहरी जनसंख्या वाला देश का नाम बताएं। 100% शहरी जनसंख्या वाला देश आपका है सिंगापुर। 8वां का क। 9वां है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में किस व्यक्ति की देन है। ये बहुत हिट क्वेश्चन है, ये है महबूब उल हक। फूलों की कृषि कहलाती है। तो फूलों की कृषि जो है वो पुष्पोत्पादन कहलाती है। 11 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व की परिभाषा दे। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसका फॉर्मूला है, जनसंख्या घनत्व बराबर प्रदेश की कुल जनसंख्या भागा प्रदेश का कुल क्षेत्रफल। 12 है, लिंगानुपात क्या है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को ही हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। भारत में घटते लिंगानुपात की कोई 2 कारण लिखिए। तो पहला कारण है कन्या भ्रूण हत्या और दूसरा है महिलाओं की सामाजिक स्थिति। 14 है, मानव विकास क्या है। तो मानव विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य लोगों को एक लंबा, स्वस्थ और रचनात्मक जीवन जीने, ज्ञान प्राप्त करने और एक सभ्य जीवन स्तर के लिए संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास के महत्वपूर्ण स्तंभों को समझाएं। तो मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभ या घटक इस प्रकार है। पहला है समता। समता का अर्थ है कि लोगों को लिंग, प्रजाति, आय इत्यादि के भेदभाव के विचार के बिना उपलब्ध अवसरों तक पहुंच समान होना चाहिए। दूसरा है सतत पोषणीयता। तो पोषणीयता का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता, जिससे प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। तीसरा है उत्पादकता। उत्पादकता का अर्थ है लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके मानव सम उत्पादकता में वृद्धि करना। चौथा है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का अर्थ है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। 16 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। तो जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है। यह विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है, जिन्हें हम भौगोलिक और मानवीय कारकों में विभाजित कर सकते हैं। भौगोलिक कारक में है भूमि का स्वरूप। तो समतल भूमि पर अधिक लोग रहना पसंद करते हैं, जबकि पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम होता है।
दूसरा है आपका पॉइंट जलवायु। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में आमतौर पर जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, जबकि ठंडे या शुष्क क्षेत्रों में कम होता है। मिट्टी की उर्वरकता, तो उर्वर मिट्टी वाले क्षेत्रों में कृषि के लिए अनुकूल होते हैं, जिससे जनसंख्या घनत्व बढ़ता है। खनिज संसाधन, खनिज संसाधनों की उपलब्धता औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है, जिससे लोग उद्योगों के आसपास बस जाते हैं। लास्ट पॉइंट है इसका जल संसाधन। नदियों, झीलों और अन्य जल स्रोतों की उपलब्धता सिंचाई, पीने के पानी और परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे जनसंख्या घनत्व बढ़ता है। अब है मानवीय कारक। तो इसमें पहला पॉइंट है आपका आर्थिक गतिविधियां। कृषि, उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र जैसे आर्थिक गतिविधियां जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। उद्योगों और व्यापारिक केंद्रों के आसपास जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। अगला पॉइंट है शहरीकरण। तो शहरीकरण के कारण लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं, जिससे शहरों में जनसंख्या घनत्व बढ़ जाता है। सांस्कृतिक कारक, धर्म, भाषा, जातीयता और सामाजिक रीति रिवाज भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। कुछ समुदाय विशेष भौगोलिक क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। अगला पॉइंट है आपका राजनीतिक कारक। सरकार की नीतियां जैसे कि औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करना या कृषि क्षेत्र में सुधार करना जनसंख्या वितरण को प्रभावित कर सकती है। और लास्ट पॉइंट है आपका परिवहन और संचार। परिवहन और संचार के साधनों की उपलब्धता लोगों को विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचने में मदद करती है, जिससे जनसंख्या वितरण प्रभावित होती है। तो ये थे आपके परीक्षा उपयोगी प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।